अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ओम लॉ डिस्कस करते हैं। ओके, ओम लॉ क्या है? एक साइंटिस्ट था और उसने एक लॉ डिस्कस किया था जिसको हम ओम लॉ कह सकते हैं। ओके, जिसको हम ओम लॉ कहते हैं। तो यहाँ पर ओम लॉ क्या स्टेट करते हैं? ओम लॉ बेसिकली स्टेट दैट द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर। ओके, इसका मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का यहाँ पर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सपोज मेरे पास एक कंडक्टर आप लेते हैं कि मेरे पास ऐसा एक कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। ओके, ठीक है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। बेसिकली जब यहाँ पर हम पोटेंशियल प्ले करते हैं, पोटेंशियल क्या होता है? जब यहाँ पर हम पोटेंशियल प्ले करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। ओके, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देखें ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, बेसिकली यहाँ पर हम ओम लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। ओम लॉ हमें बस सिंपल स्टेटमेंट का मतलब ये है, सिंपल सी बात है कि जितना वोल्टेज अप्लाई करते हैं उतना ही करंट प्रोवाइड होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, ओम लॉ के वोल्टेज जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसको? करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जितना वोल्टेज देते हैं उतना ही करंट मिक्स ज्यादा होगा। ओके, सिंपल सी बात है। तो बेसिकली यहाँ पर ये हमने एक कंडक्टर लिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर जब पोटेंशियल हम इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मोशन भी इंक्रीज होगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को करंट कहते हैं। ओके, बेसिकली यहाँ पर तो जब पोटेंशियल हम इंक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो भी इंक्रीज होगा। इट्स मींस यहाँ पर करंट क्या होगा? करंट भी इंक्रीज होगा, करंट भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, यही बात हमें कौन समझाना चाहता है? ये ओम लॉ समझाता है हमें। ओके, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, इसको हम मैथमेटिकली किस तरह लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I। सिंपल सी बात है। वोल्टेज जो है ना, वोल्टेज हम मैक्सिमम करते हैं तो करंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I R। ओके, हमारे पास क्या है? हमारे पास करंट है और हमारे पास क्या है? हमारे पास रेजिस्टेंस है। ओके, यहाँ पर हम इसका ग्राफ किस तरह बना सकते हैं? कोई किस तरह ग्राफ आएगा? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन इस तरह कुछ यू ग्राफ आएगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। सिमिलरली ये क्या है? ये वोल्टेज है, ये क्या है? करंट है। ओके, तो यहाँ पर ये देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। इट्स मींस v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर वोल्टेज मैक्सिमम होगा, वोल्टेज हम मैक्सिमम प्रोवाइड करता है तो यहाँ पर करंट भी मैक्सिमम प्रोवाइड होगा। ठीक, ये ओम लॉ कहते हैं हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR। सिमिलरली इस चीज को हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR। इसको हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V बाई I। यहाँ पर R क्या है? R हमारे पास रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस बेसिकली विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस इज अपोज द फ्लो ऑफ करंट। यहाँ पर किस तरह अपोज करता है? करंट फ्लो को किस तरह अपोज करता है? कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई मुज़ाहमत प्रोवाइड करता है। यहाँ पर किस तरह करता है? यहाँ इस कंडक्टर में हम इसे समझा सकते हैं। ठीक है, ये कंडक्टर यहाँ पर क्या? इलेक्ट्रॉन्स है और हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम क्या करंट कह सकते हैं। ओके, इस कंडक्टर में बेसिकली एटम होगा। ठीक, एटम होंगे। यहाँ पर ये क्या है? एटम्स है। ये क्या है? एटम्स है। ओके, एटम्स भी कंडक्टर में एटम्स लाजमी बात है। ऑब्वियसली एटम तो कंटेन करेगा किसमें? कंडक्टर में, क्योंकि कंडक्टर बने हुए एटम से, एटम मॉलिक्यूल से बने हुए। ओके, तो यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, मूव करता है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इस एटम से कोलैड होता है। जब ये एटम से कोलैड होता है, इट्स मीन यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है। इसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कह सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम इसका रेजिस्टेंस का यूनिट डिफाइन कर सकते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम। ओके, ओम को हम किस तरह लिख सकते हैं?
रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? यूनिट ओम। और ओम को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं ओम को इस सिंबल से। ओके, उसकी यूनिट क्या है कि 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। इसका मतलब है अगर हम 1 वोल्ट पोटेंशियल दे दें तो 1 वोल्ट क्या होगा? करंट मैक्सिमम करंट प्रोवाइड होगा। सॉरी, 1 वोल्ट अगर हम पोटेंशियल दे दें तो 1 एम्पियर करंट इंक्रीज होगा। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? ओम का इक्वल होगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं इसकी यूनिट है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस डिपेंड इस पर करता है, डिपेंड। बेसिकली रेजिस्टेंस क्या है? ये डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस आर डिपेंड किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन बेसिकली टेम्परेचर ऑफ मेटल। एक और टेम्परेचर ऑफ मेटल्स। ठीक, एक मेटल्स को हम टेम्परेचर दे, क्या टेम्परेचर ज्यादा करने से उसका बिहेवियर चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है? इसको ये फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, फर्दर डिस्कस करते हैं। ओके, टेम्परेचर। दूसरी क्या? नेचर ऑफ कंडक्टर। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंडक्टर पर। कंडक्टर का नेचर क्या है? फिलामेंट है, मेटल है, सेमीकंडक्टर है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके बाद जो है थर्ड पॉइंट है डायमेंशन। इसका डायमेंशन क्या है? डायमेंशन इंक्रीज और डिक्रीज लेंथ या एक क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, डायमेंशन। ओके, इंक्रीज और डिक्रीज लेंथ। ओके, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, ये मेन की कंपोनेंट है जो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ओके, ये था रेजिस्टेंस के बारे में। तो इसके बाद इस 3 पॉइंट को हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे। किस तरह डिस्कस करते हैं हम? इसके बारे में डिस्कस करते हैं ओमिक डिवाइस एंड नॉन ओमिक डिवाइस। ओके, ओमिक डिवाइस एंड नॉन ओमिक डिवाइस। बेसिकली ओमिक डिवाइसेस जो है ना, हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? ओमिक डिवाइस। ओके, a device which obey the Ohm law strictly are called ohmic devices. इसको क्या कहते हैं हम? ohmic devices. The device which are obeying the Ohm law. जो भी डिवाइस होगा, जो भी मेटल होगा, जो भी फिलामेंट एलिमेंट, जो भी चीज मेटल्स होगा वगैरह, जो मेटल जो ओम लॉ को ओबे करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ओमिक डिवाइसेस। कौन से डिवाइसेस? ओमिक डिवाइसेस। मतलब ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन ओबे करता है, अगर पोटेंशियल देने से करंट यहाँ पर इंक्रीज होगा, तो उसको क्या कहते हैं? इट्स मींस ओमिक डिवाइसेस। वो डिवाइस ओम लॉ को ओबे करता है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? हम उसे कह सकते हैं ओमिक डिवाइस। ओके, यहाँ पर ग्राफ, इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, जिस तरह इसका ग्राफ है, सिमिलरली यहाँ पर इसका ग्राफ भी ऐसे ही आएगा। ओके, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास V है और ये हमारे पास I है, स्ट्रेट। क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? ये ओबे करता है, ये ओम लॉ को ओबे करता है। जो डिवाइस ओम लॉ को ओबे करता है उसको हम क्या कहते हैं? ओमिक डिवाइसेस। उसके बाद नॉन ओमिक डिवाइसेस क्या होता है? नॉन ओमिक मेटल्स, मेजॉरिटी मेटल्स जो है ना क्या करता है? ओम लॉ को ओबे करता है, उसको हम कह सकते हैं कि ओमिक डिवाइसेस है। ओके, जितने भी मेटल है। नॉन ओमिक devices. The device which do not obey Ohm law. The device which do not obey Ohm law. जो Ohm law क्या कहते हैं? Device which, यहाँ पर device में लिखे हैं, okay? The devices which do not obey
ओम लॉ, जो ओम लॉ को ओबे नहीं करता है, ओबे नहीं करते, उसको क्या कह सकते हैं हम उसको कह सकते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस। यहाँ पर मैंने सिंगल डिवाइस लिया है, या तो इस वजह से मैंने डिवाइस लिखा है, डिवाइस व्हिच डू नॉट ओबे द ओम लॉ, जो ओम लॉ को ओबे नहीं करता है उसको हम सिंपली नॉन ओमिक डिवाइसेस कह सकते हैं। किस तरह नहीं ओबे कर सकते हैं? लेट्स सपोज यहाँ पर फिलामेंट में लेता हूँ, फिलामेंट, एक फिलामेंट में लेता हूँ, इसके ग्राफ में लेट्स सपोज मैं फिलामेंट लेता हूँ, फिलामेंट, ठीक, एक फिलामेंट में लिया, उसके यहाँ पर मैं ग्राफ जो है ना ये ड्रा करता हूँ, ओके, ये v है, ये i है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, सिंपल, ओके। यहाँ पर क्या होगा, सॉरी यहाँ पर क्या होता है, और यहाँ पर जो ओम लॉ में जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, या रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट मतलब चेंज उसमें नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है, ओके, कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट। सिमिलरली यहाँ पर यह रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस क्या है, ये R जो है कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, ओके। बिल्कुल कांस्टेंट के अलावा ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ओम लॉ में टेम्परेचर होगा या रेजिस्टेंस होगा, ये दोनों क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो इट्स मींस ये ओम लॉ को नहीं ओबे करता है, ओके, ओम लॉ को ओबे नहीं करता है, टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट होना जरूरी है, ठीक। सिमिलरली रेजिस्टेंस B यहाँ पर कांस्टेंट होना लाजमी है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नॉन ओमिक डिवाइसेस में बेसिकली यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक टेम्परेचर सेम था, जिस तरह हमने यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ाया तो एक पॉइंट तक क्या हो गया, एक पॉइंट तक इसका जो टेम्परेचर था वो कांस्टेंट था, लेकिन जब पोटेंशियल हमने बढ़ाया तो उसके बाद फिलामेंट में इस तरह होता है, पोटेंशियल हमने दिया है तो कुछ हद तक टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो या करंट का फ्लो ज्यादा होता है, जब करंट का फ्लो ज्यादा हो जाता है फिलामेंट में तो यहाँ पर क्या डिविएट करता है, ये क्या करता है, डिविएट होता है, डिविएट, ओके। तो फिलामेंट का ग्राफ इस तरह आएगा, जो हमारे पास हमने पोटेंशियल, इसमें क्या, इसमें बेसिकली टेम्परेचर या रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, इसकी वजह से डिविएशन आया। ये किसकी बात कर रहे हैं हम जस्ट फिलामेंट की बात कर रहे हैं। फिलामेंट में इस तरह से होता है कि पोटेंशियल इंक्रीज करे तो क्या होता है, बेसिकली करंट एक पॉइंट तक पोटेंशियल और करंट जो है करंट ये सेम होता है, लेकिन जिस तरह कुछ टाइम कुछ लम्हे गुजर जाता है तो क्या होता है, बेसिकली करंट में चेंजिंग आता है, ओके, करंट क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से डिविएट करता है, ओके। इसका हम बहुत ज्यादा एग्जांपल हम ले सकते हैं, ओके। यहाँ पर सेमीकंडक्टर में डिस्कस करता हूँ, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, बेसिकली सेमीकंडक्टर में भी इस तरह होता है, इसका हम आगे डिस्कस करेंगे, फर्दर कंडक्टर इंसुलेटर वगैरह बैंड गैप इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये V है और ये क्या है, ये I है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसमें क्या होता है, इसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, ओके। तो इसका ग्राफ ये आता है, ओके। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।